हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ्स मस्ती ऑफिशियल में। ठीक है। आज है 23 अक्टूबर। कितना है साथियों? आज है 23 अक्टूबर। और 23 अक्टूबर का हम लोग डेली का डेली जो एक प्यारा सा सेशन करते हैं मॉर्निंग में। ठीक है। वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले सभी दोस्तों को राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेट से स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे मस्त क्वेट है स्क्रीन पे। और बता दें साथियों कि परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर्स जो होता है एक अहम रोल निभाता है। और आप लोग डेली का डेली करंट अफेयर्स ज़रूर लिया करो। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेट को लगाते हैं। क्वेट है स्क्रीन पे। सारी दुनिया कहती है हार मान लीजिए। सारी दुनिया कहती है साथियों कि हार मान लीजिए, लेकिन अंदर से दिल कहता है एक बार और कोशिश करिए। एक बार और कोशिश करिए। तू जरूर कर सकता है। तू जरूर कर सकता है। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या हुआ साथियों? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश जरूर किया करो। कोशिश जरूर किया करो। तुम जरूर कर सकते हो। तुम जरूर कर सकते हो। इसीलिए क्वेट इतना शानदार क्वेट है कि आप समझ सकते हैं। ठीक है। कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर। तू जरूर कर सकता है। तू जरूर कर सकता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसी जोश और अंदाज से। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। बीईसी संधि। बीईसी ए संधि भारत और किसके बीच चौथी और अंतिम सैन्य संधि के रूप में मानी जाती है? किसके बीच में चौथी और अंतिम सैन्य संधि के रूप में मानी जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच चौथी और अंतिम संधि मानी जाती है। ठीक है। अब बता दें 2+2 वार्ता 26 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इसके तहत भारत को अमेरिका से सशस्त्र बल, मानव रहित ड्रोन मिलेंगे। और जैसे प्रीडेसर बी प्रीडेसर बी दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक मामले या हमले के लिए स्थानिक डेटा का उपयोग करता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे। नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने किस वर्ष में ओ सीरियस ओ सीरियस आईरेक्स अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह वेनु का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया है? प्रक्षेपित किया है किसका? वेनु का। वेनु का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2016। 2016 किस वर्ष? 2016 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2016 में अंतरिक्ष यान को क्षुद्र बेन के लिए प्रक्षेपित किया और 2018 में बेनु पहुंचाया। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह में बेनु का अध्ययन करना और कम से कम 60 ग्राम नमूने इकट्ठा करना। ठीक है। इसका लक्ष्य जो है मुख्य रूप से 2023 में अपने सैंपल के साथ पृथ्वी पर वापस आना। ठीक है। इसका जो बेस है वो है 2023 में अपने सैंपल के साथ पृथ्वी पर सही सलामत वापस आना। ठीक है। और बता दें बेनु एक संभावित हानिकारक वस्तु है जिसमें वर्ष 2175 और 2175 में पृथ्वी से टकराने की 2700 संभावना है। और क्षुद्र ग्रह का माध्यम व्यास 492 मीटर है और इसका आकार लगभग गोल है।
कैसा है, लगभग इसका जो आकार है वो गोल है। और बता दें, बेनु संभावित रूप से मानव विलुप्त होने की घटनाओं के साथ पृथ्वी पर प्रभाव और विनाश का सामान कर से पक्ष पर व्यापक मौत का कारण बन सकता है। कौन? बेनु। ठीक है, चलिए इसकी फाइल फोटो की बात करते हैं। तो फाइल फोटो हम आपके सामने है। ठीक है, क्षुद्र बेनु की। तो ये ऐसा दिखता है साथियों, बताया गया है इसका जो आकार है वो गोल है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है इसका आकार। ठीक है, चलिए बेनु का। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत ने सितंबर, क्या साथियों, भारत ने सितंबर 2020 में वर्ष 2020 तक के लिए कितने टन कोयले का आयात किया है? कितने टन कोयले का आयात किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 128.7 मिलियन कोयले का आयात किया है। आंकड़ों के अनुसार भारत की बात करें तो 2020 वर्ष के लिए 128.7 मिलियन टन कोयले का आयात किया है। इसमें इंडोनेशिया 50.4 50.4 कहाँ पे? इंडोनेशिया टन कोयला आयात किया गया था। इस प्रकार इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को कोयले का शीर्ष आपूर्तिकर्ता भी कहा जाता है। बता दें, 2019 की बात करें तो 2019 में इंडोनेशिया ने चार 450 सॉरी 4,508.8 मिलियन टन कोयले का निर्यात किया, क्योंकि यह एक प्रमुख कोयला उत्पादक है। कौन? इंडोनेशिया। ठीक है, और बता दें, भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में पांचवें संयुक्त कार्यदल ZWG की बैठक पर 5 नवंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा फाइल फोटो की। कोयला की खदानें कैसे दिखती हैं? तो साथियों, कोयले की खदानें जो होती हैं ऐसी दिखती हैं। ठीक है, हमने फाइल फोटो भी ले लिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, हाल ही में चर्चित हाल ही में चर्चित कलेश्वरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कलेश्वरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में कालेश्वरम परियोजना स्थित है। बता दें, यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जो भारत के तेलंगाना राज्य में जयशंकर जयशंकर भूपालपत्ती जिले में महादेवपुर मंडल में कालेश्वरम गांव में गोमती नदी पर स्थित है। ये जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। किसने? ट्रिब्यूनल ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। और बता दें, अधिकरण ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को पुनर्वास और राहत उपयोग का सुझाव देने के लिए 7 संसदीय विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की करने से पहले हम आपको बता दें, ये जो कलेश्वर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको फाइल फोटो दिखाते हैं। ये जो है गोमती नदी पर स्थित है। ये देखिए आपके पास फाइल फोटो है, ये है गोमती नदी। और कहाँ पे स्थित है? गोदावरी नदी, गोमती नदी बार बार आ रहा है। तो गोदावरी नदी पे कलेश्वरम परियोजना स्थित की गई है। ठीक है, और कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पे है, उत्तरी संधि संगठन नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत में से नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा? जो एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ पे स्थित किया जाएगा? तो साथियों जर्मनी में स्थित किया जाएगा। कहाँ पे? जर्मनी में स्थित किया जाएगा।
ठीक है। यह संगठन को सामूहिक रक्षा करने का अधिकार देता है और यह मानदंड देता है जिसके तहत नाटो रक्षात्मक उपाय कर सकता है। इसे नाटो द्वारा सीरिया संकट, अमेरिका और रूस यूक्रेन संकट पर 26/11 हमले जैसी स्थितियों में लागू पाया जा सकते हैं। ठीक है, लागू पाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फाइल फोटो की। ये देखिए, जो नाटो के अनुच्छेद संघ संगठन है, वो ये देखिए इसकी फाइल फोटो यहीं पे स्थित किया जाएगा। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस देश ने किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं, तो कहाँ किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के। कौन है? बेन लिस्टर। बेन लिस्टर हैं जो न्यूजीलैंड देश के सबसे तेज खिलाड़ी, यानी कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। और प्लैंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन में इन्होंने मार्ग चैपमैन की जगह ली है। मार्ग चैपमैन की भी जगह ली है। किसने किसने लिया है? लिस्टर बेन ने। ठीक है, तो लिस्टर बेन की फाइल फोटो दिखाते हैं आप लोगों को, जिससे आपको पता चल सके। तो ये हैं न्यूजीलैंड देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर, पहले कोविड-19 खिलाड़ी। ठीक है, कौन? बेन लिस्टर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, किसने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क का उद्घाटन किया है? पार्क का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नितिन हो जाएगा। और असम में भारत के कहाँ पे किया गया? असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। और पार्क में लोगों को सड़क, रेल, वायु, जल मार्ग के माध्यम से सीधे संपर्क प्रदान करेगा। ठीक है, जो लॉजिस्ट क्षमता यानी दक्षता वृद्धि कार्यक्रम के तहत इन पार्कों में देश के चुनिंदा स्थानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। और बता दें, प्रदूषण और भीड़ भाड़ को कम करने और भंडारण लागत में कटौती करने के लिए लॉन्च किया गया। क्या क्या किया गया? मेडल मॉडल मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क का उद्घाटन इसीलिए किया गया है। ठीक है, और किसने किया है? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्ट का पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, उससे पहले मैं आपको बता दें पार्क पार्क आपको दिखाते हैं। पार्क ये देखिए, जैसा आपके पार्क देख रहे हैं स्क्रीन पे, और किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, ये हैं आपके सामने फाइल फोटो है और पार्क की भी फोटो है, और भारत के असम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन में, एफको ने एफको जो खाद आती है साथियों, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निर्माण? तो सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में इसका जो प्रसंस्करण रखा गया, वो कहाँ पे रखा गया? सिक्किम में रखा गया। सिक्किम में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने सिक्किम इफ्को को ऑर्गेनाइक लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य शुरू करने के किया है, जो कि 2021 में पूरा हो जाएगा। और ये खाद्य प्रसंस्करण जो होता है, सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और इन इकाइयों की मदद से सिप को जल्द ही जर्मनी, इटली, अन्य यूरोपीय देशों में अपनी एजेंसियों के माध्यम से ताज़ा अदरक का व्यापार शुरू करेगा। और बता दें, यह 1976 में स्थापित की जाने वाली सबसे बड़ी सहकारी समिति में से एक है। कब ये की गई थी?
1976 में इसका निर्माण हुआ था, यानी शुरू की गई थी, स्थापित की गई थी। ठीक है, और बता दें वर्तमान में संगठन की लगभग 36,000 सदस्य सहकारी समितियां हैं। कितनी हैं? 36,000 सदस्य सहकारी समितियां हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले किसने इसे किया है? तो एप्को, जो एप्को खाद आती है उसी ने ये कहाँ किया है? सिक्किम में किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, भारत में हींग की खेती, भारत में हींग की खेती की प्रजाति नहीं की जाती है, इनमें से कहाँ पे नहीं की जाती से? तो फेरुला, आसा, फेटिटा में नहीं की जाती, बाकी में की जाती है। भारत में हींग की खेती फेरुला प्रजाति की खेती नहीं की जाती है, बल्कि लेकिन हींग की अन्य प्रजातियां फेरुला जिस्पेना पश्चिम बंगाल और चंबा हिमाचल प्रदेश में प्राप्त होती है। बता दें फेरुला नॉर्थेक्स कश्मीर एवं लद्दाख में पाई जाती है, जो कि आशा फोर्टिडा हींग पैदा करने वाली प्रजातियां नहीं हैं। बता दें घटक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर के प्रयासों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सिंदूर लाहौल घाटी के किसानों की खेती करने के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव भी देखा गया है। बता दें, अच्छा आप लोगों ने कभी हींग की खेती करते हुए कोई पेड़ देखा है? तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे। ठीक है, हींग की खेती कैसी होती है? ऐसी होती है। आप सोच रहे होंगे ये तो पेड़ होगा सरसों का, सरसों का पेड़ होगा, लेकिन सरसों का पेड़ नहीं है साथियों, यही है आपका हींग की खेती का एकदम जैसे कि जैसा होता है। कैसा होता है? कैसा होता है साथियों? एकदम सरसों का जैसा होता है। ठीक है, यहाँ से आपको हींग तोड़ी जाती है, यहीं से। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? यदि माने कि राज्य में, किस राज्य में, अगर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी इतना लंबा क्वेश्चन ना देके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को स्थापित किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो घरेलू जो पर्यटक हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में साथियों। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार अगर यदि बात करें तो देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक को उत्तर प्रदेश आकर्षित किया है। और बता दें भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन 2019 में 2.2% बढ़ा है, और 2019 में भारत में आने वाले विदेशी आगंतुक लगभग 28.9 मिलियन थे। इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल थे। भारत में पर्यटकों के 5 देश बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड देश किंगडम और कनाडा भी शामिल थे। चलिए आज चलिए हम थोड़ा फाइल फोटो दिखाते हैं। ये देखिए आगरा हो गया, है ना, ये लाल किला हो गया। ठीक है, जैसे ऐसा हो गया, ये सारे हो गए। तो ये सब उत्तर प्रदेश में ही शामिल थे, जो कि घरेलू पर्यटक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो साथियों क्लास क्लास आज कैसी लगी? आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, आप सभी बताएंगे कमेंट में क्लास कैसी रही। ठीक है, और सभी को राधे राधे। ठीक है, जय भारत। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, और क्लास पूरी करके जाना। थैंक यू।